पहली बात है गवर्नमेंट है, अंदर कौन है बाहर कौन है, गवर्नमेंट को पूछताछ करनी चाहिए, पता करना चाहिए। क्या पता वो आईएसआई एजेंट हो वहाँ पे, क्या पता वो कोई एजेंट हो वहाँ पे। देखिए इससे गवर्नमेंट के हमारे हालात पता चलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कितनी वीक है। उनको नहीं पता चलता है कि भाई कौन किस फैमिली से को बिलोंग करता है, गवर्नमेंट में ब्रीच कौन करता है। इससे हमें अपनी गवर्नमेंट की जो है स्ट्रेंथ पता चलती है। अब महात्मा गांधी ने जब इस दुनिया में कदम रखा और जब इस दुनिया से चले गए क्या बोला, हे राम। उन्होंने क्या, उन्होंने राम का प्रचार किया, उन्होंने राम के बारे में बोला। क्यों? क्योंकि वो असली संत थे, उनको फकीर बोलते हैं महात्मा गांधी को, जिन्होंने हमेशा एकता को प्रमोट किया। हमेशा तो क्लियर कि हम करेंगे कि वो गवर्नमेंट के लोग क्लियर करें कि वो लैंड मेफियर कौन है। एलिगेशन है वो तो हम, मेरा काम नहीं है। एलिगेशन जो है प्रॉपर जो गवर्नमेंट है वो खोज खर्च करेंगे कि एक्चुअल वो लैंड मेफियर कौन है। आदाब, नमस्कार। एचवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। 12 फरवरी शनिवार के दिन शाम 7 बजे WBMDFC के पार्क सर्कस मिलन उत्सव 2022 के मौके पर माफिसा आर्ट एंड कल्चरल एजुकेशन प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हुस्न आरा साहिबा ने स्टॉल का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के शुभ अवसर के मौके पर मशहूर बॉलीवुड गायकार अदनान सैम भट्ट और मौलाना आजाद के परपोते नदीम अयाज साहब भी नजर आए। और आपको बता दूं कि नदीम अयाज साहब ने एचवी न्यूज से साफ साफ अपने अल्फाजों में इस बात का खुलासा भी किया कि नदीम अयाज ही मौलाना आजाद साहब के परपोते हैं। और अगर इनके अलावा और कोई कहता है कि वो इस परिवार से अपना रिश्ता बताते हैं तो मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से इस बात की कि वो इस बात की जांच पड़ताल करे। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। ऐ खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हमें गुजरा। शायद यही दिल ने कहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना ओ दिल। देखिए मैसेज एक जनरेशन का मैसेज नहीं है, ये कई जनरेशन का मैसेज है। एकता का मैसेज, एकता में अनेकता। आप एकता में पावर देखते हैं। आप देख रहे हैं हमारी संस्कृति, आप देख रहे हैं स्टैम्प, वहाँ कॉइन्स है जिन्हें उर्दू में लिखा गया है और स्टैम्प जिन्हें हिंदी में लिखा गया है। आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि जिसको प्रमोट किया जा रहा है। और खासकर मैं अभी यहाँ आया और मिस्टर बोस की बातें करते हैं, बाकी सब वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस। बट मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द बैकबोन ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। वो पूरा डट के रहे, चाहे वो अल हिलाल था न्यूज़पेपर जिसने पहले ही हफ्ते में आग लगा दी 36,000 कॉपीज बेच के, या आखिरी दौर उनका जब बतौर एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने आरसीसीआर का और नाटक एकेडमी या जो कला एकेडमी इंडिया में है उसका ये फाउंड किया उन्होंने। मतलब बहुत खूबसूरत इंसान थे। मैं बिकॉज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो एज एन आर्टिस्ट मौलाना साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ जुड़ना ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। जिस तरह से देखा गया है आप काफी फिल्म में काफी गाना गाया, तो अभी जो कोरोना चला इसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है? देखिए फिल्म इंडस्ट्री तो चलेगी, फिल्म इंडस्ट्री कभी रुकेगी नहीं। हमको आप छोटे घर में तो दूसरी जगह पर काम कर ही लेते हैं, बट हाँ फर्क तो सबको पड़ा है। क्योंकि बिजनेस से पहले हमें देश का जो है सिक्योरिटी और देश का जो देश का जो एक मैसेज है कि हमें सबकी मदद एक दूसरे के साथ करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, हमें इस कोरोना को, इस वबा को एक बहुत हद तक बढ़ाना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और हम कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर आई थिंक बॉलीवुड घर पे ही रह रहा है, ज्यादा रिकॉर्डिंग्स भी हो रही है, बट मैं तो काम कर रहा हूँ। ये मेरा पहला यहाँ पे एग्जीबिशन फेयर में पार्टिसिपेशन है। मुझे खास लगा कि इस काउंटर होना चाहिए क्योंकि मौलाना आज़ाद का एक हम ट्रस्ट रन कर रहे हैं आज 8-10 साल से। और यहाँ पे आकर मैंने देखा कि लोग हर किसी के बारे में कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, मगर जो मौलाना साहब की जो कंट्रीब्यूशन थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की, वो उनकी कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं जिक्र कर रहा है। मगर ये क्यों है, ऐसा क्यों है? मतलब मुझे ये लगता है ये इसमें सबका नाइंसाफी है। एक इतने बड़े लीडर नेशनल लेवल में, वर्ल्ड लेवल में इतने फेमस है,
हमारे खुद के कौम, हमारे खुद के लोग उनको अगर इज्जत नहीं देंगे, उनको आगे वो प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो हम क्यों बोलें। तो मुझे शिकायत है प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी और लोगों से भी कि मौलाना साहब की जो आइडेंटिटी है वो आप लोग सब मिलकर उसको निकालने की कोशिश करें, निहारने की कोशिश करें। और वो हर मेरी कंट्रीब्यूशन फैमिली की तरफ से वो तो ठीक है, मगर आवाम और लोगों की तरफ से भी होना चाहिए। तो ये जज्बा सिर्फ मेरे में नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए भी होना चाहिए। और जो मौलाना साहब के जो विजन्स हैं, उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन आर्ट, कल्चर और आपके एजुकेशन में है, वो बहुत ही माने काफी उनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है मौलाना साहब का। जैसे हमारे IIT खड़गपुर है, हमारा नेशनल लाइब्रेरी है, जितने कला निकेतन है, ICCR है, ये सारे बहुत सारे इदारे हैं जो मौलाना साहब ने ये किया था, इनोवेट किया था, उनके जमाने से चल रहा था। तो ये जो कल्चरल एक्टिविटीज डिफरेंट कंट्रीज में मौलाना साहब की भी देन है, तो हम उस इंसान को भूल जाते हैं जिससे समय मिलता है। तो और दूसरी बात ये अभी हम लोग अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्पोर्ट्स, उसको भी हम पार्ट ऑफ एजुकेशन में उसको डाइवर्ज करना चाहिए। सो दीज आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। हमारा जो मेन दायरा है, हम लोग जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड दे आर सेल्फलेसली हेल्पिंग अस, मतलब मौलाना की जो हमारे बहुत सारे अनपब्लिश्ड बुक्स हैं वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको लाने के लिए प्लेटफॉर्म में, स्कॉलर्स के लिए एटलीस्ट वो टीच में हो मौलाना साहब। फिर हमारी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थी, हम लोग ने आज़ाद म्यूजियम को दिया, हम लोग ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया। एजुकेशन रिलेटेड जगह को हमने मौलाना साहब की कुछ ना कुछ चीज़ ऐसा दिया है ताकि लोगों को देख हमारे बाद एटलीस्ट नॉलेज को याद करेगा। दैट इज अ कंट्रीब्यूशन आई थिंक। इंशाल्लाह आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड फॉर द पीपल और एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई पुट अ प्लेटफॉर्म ओवर हियर तो दैट विल बी अ बिगर प्लेटफॉर्म एंड आई वांट दैट मौलाना साहब शुड बी एट वन कॉर्नर, एटलीस्ट उसका एक कॉर्नर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विजन था एजुकेशन, खाली विजन खाली एजुकेशन का जो है जो विजन था इट वाज क्वाइट मैंने फैला हुआ था। एजुकेशन, सेक्युलरिज्म, यूनिटी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है। अभी वहाँ पर वो अभी के जो बच्चे जो भटक रहे हैं, अभी उनको पर्टिकुलर कोई गाइडेंस या कुछ पर्टिकुलर उनका कोई देखने वाला या गाइड करने वाला कोई नहीं, जो एक इंसान होना चाहिए या कोई ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए जो उन लोगों को प्रॉपर्ली वो गाइड कर सके और उन लोग प्रॉपर ट्रैक में। अगर देखा जाए तो आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, और थोड़ा बहुत जितना भी आप मेरा आर्ट देख रहे हैं, मेरा ही आर्ट किया हुआ है, तो आई वांट टू प्रमोट उनका जो विजन था आर्ट एंड कल्चर, आई वांट टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, एजुकेशन सब एक अंडर इन वन पर्टिकुलर रूफ, अम्ब्रेला, जिसे सबको हम लोग कम्युनिटी, भाई हम लोग कम्युनिटी में सब कम्युनिटी को फायदा हो, राइट। इट्स नॉट खाली कि हम लोग मुस्लिम हो या हिंदू है, उनका सेक्युलरिज्म मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिस ऑल इन सेम बैनर। वी वांट टू प्रमोट ऑल रिलीजन इन माफेसा एंड इंशाल्लाह वी वांट टू डू मोर थिंग्स अहेड। आप बोले आप हैं, दिल्ली में कौन है? देखिए सुनने में तो बहुत कुछ आता है, कौन क्या है, बोलना तो मेरा तो काम नहीं। आप लोग प्रेस के आदमी लोग हैं तो आपको ज़्यादा मालूम है कि कौन कहाँ क्या है। मेरा ड्यूटी है इसमें क्या, इसमें कुछ कमेंट करने का मेरा कुछ है नहीं। आप लोगों को फाइंड आउट करिए कि अगर उन लोग आपके फैमिली मेंबर्स में से एक है तो ये आप क्लियर कर सकते हैं। तो क्लियर कि हम करेंगे कि वो गवर्नमेंट के लोग क्लियर करेंगे कि वो ग्रैंड नेफ्यू कौन है। लगाना होगा ना, एलिगेशन है वो तो हम मेरा काम नहीं है। एलिगेशन जो है प्रॉपर जो गवर्नमेंट है वो खोज खाज करेंगे कि एक्चुअल वो ग्रैंड नेफ्यू कौन है। वी हैव आवर ओन क्रेडेंशियल्स, वी डोंट वांट टू प्रूव आवर क्रेडेंशियल्स, राइट। ग्रैंड नेफ्यू कौन है वो गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है कि कोई तहकीकात मेरा काम नहीं है। गवर्नमेंट में देखिए आजकल ये अगर आप किसी की बात करें, क्या किसकी बात कर रहे हो? अब यहाँ से आप बोल रहे हैं किसके बारे में? क्या नाम है उनका नाम क्या है? दिल्ली में किसका नाम बोला आपने मुझे? फिरोज बख्त आपने? अच्छा देखिए पहली बात है गवर्नमेंट ने अंदर कौन है बाहर कौन है गवर्नमेंट को पूछताछ करनी चाहिए, पता करना चाहिए। क्या पता वो ISI एजेंट हो वहाँ पे, क्या पता वो कोई एजेंट हो वहाँ पे। देखिए इससे गवर्नमेंट के हमारे हालात पता चलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कितनी वीक है। उनको नहीं पता चलता है कि भाई कौन किस फैमिली से को बिलोंग करता है, गवर्नमेंट ब्रीच कौन करता है। इससे हमें अपनी गवर्नमेंट की जो है स्ट्रेंथ पता चलती है। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को एक स्ट्रेंथ दर्शाने के लिए उनको हर एक चीज़ की वैलिडिटी पता होती है। और ये सवाल आपने मेरे भाई से नदीम साहब से पूछा तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ उनके जज्बात, इनको बहुत अजीब सा लगता होगा इस सवाल का जवाब, बिकॉज अपनी वैलिडिटी आप नहीं दे सकते ना फैमिली की वैलिडिटी। भारत रत्न इनको मिला है, इनकी फैमिली को भारत रत्न मिला। कोई अगर इंसान जो इट्स भारत में इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनर वाला जो है वो भारत में हम लोगों को मिला गया था ड्यूरिंग द ईयर 1992। क्यों? गवर्नमेंट कुछ तहकीकात करके तो हम लोगों फैमिली को वो भारत में दिया गया है। एनीबडी कमिंग एंड क्लेमिंग कि आई एम ग्रैंड नेफ्यू ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसमें हमको कुछ बोलने का नहीं है। वी हैव टू फाइंड इट आउट, राइट। अरे इनफैक्ट ये मुझे बता रहे थे अभी कि वो मन्नू जो है उसके वाइस चांसलर बन चुके हैं। यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि इनकी पोस्टिंग
गवर्नमेंट में आपको पता है आजकल हिस्ट्री बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलाने, जैसे बोल रहे हैं कि गांधी जी जो गॉडसे की आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला 1 और 1 2 होता है। महात्मा गांधी ने जब इस दुनिया में कदम रखा और जब इस दुनिया से चले गए क्या बोला, हे राम। उन्होंने क्या, उन्होंने राम का प्रचार किया, उन्होंने राम के बारे में बोला। क्यों? क्योंकि वो असली संत थे, उनको फकीर बोलते हैं महात्मा गांधी को, जिन्होंने हमेशा एकता को प्रमोट किया। हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान वो उनको बच्चा समझते, क्योंकि इन्होंने सबके लिए लड़ा ना, ब्रिटिशर्स के लिए, सबके। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से ही एक शख्स निकले जिन्होंने बोला नहीं, मुसलमानों को अलग देश चाहिए। मुझे नहीं पता उनके साथ कितने मुसलमान थे, हालांकि जब आपको पता है जितना ट्रांजिशन हुआ है उस वक्त 1947 में, यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ गए। मैं आपको पूछता हूँ, आप खुद पूछिए, अपने हिस्ट्री को जाके देखिए, कितने लोग मरे। क्या जितने लोग वहां मरे वो ट्रांजिशन में, उतने लोग पाकिस्तान में नहीं गए, लूटे गए? तो ये गलती किसकी थी? ये उस टाइम पे उन लीडरानों की थी जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग किया। मैं बोलता हूं आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश है और ये हमारा देश है। बेमतलब है ये कश्मकश, बेमतलब है ये जिंदगी, देख ले जाने वाले को खाली हाथ में रुखसत नहीं। जिंदगी एक सहरा सी है अभी और अब नहीं, हर तरफ एक धोखा सा है नदी और प्यास की। फिर क्यों है दूरियां और क्यों मजबूरियां? बेमतलब है ये कश्मकश, मुख्तलिफ जब कुछ नहीं फिर जुदा क्यों है? एक दिल एक जान, एक रूह क्यों नहीं है? हमारा ये जान, मेरा तो कुछ नहीं। तो हम कहने की बात है, ये मुल्क सबका है। ये बात मोदी जी तक पहुंचाई जाए, ये बात ममता बनर्जी तक पहुंचाई जाए, ये बात इस कौम के हर एक लीडर तक पहुंचाई जाए कि ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला ये देश तब खराब होगा जब ये देश किसी एक का होगा। ये देश सबका है, चाहे वो सड़क पे बैठा हुआ गरीब है, चाहे वो होटल में बैठा हुआ कोई अमीर ज्यादा है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा आप दुनिया को बता सकते हैं हम क्या है। ये तरीका है बोलने का, लड़ाई झगड़ा का तरीका नहीं है। आप समझे, हल होते हैं, हर एक जगह के हल होते हैं। हम एक दूसरे के कल्चर को जाने, एक दूसरे के कल्चर को समझे, उसका तरीका आर्ट एंड कल्चर। जी, आप एक आर्टिस्ट हैं और जिस तरह देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल रूप से हिजाब के ऊपर काफी आवाज उठ रही है, अभी कर्नाटक में चल रहा है, मेरी एक ही राय है और वो मैं हिंदुस्तान की औरतों को बोलूंगा। बिकॉज देखिए, मैं आपको बोलूंगा, जब भी कोई चीज होती है हिंदुस्तान की औरतों को टारगेट किया जाता है। यहाँ पे हिजाब के नाम पे मुस्लिम औरतों को टारगेट किया। मैंने अभी रिसेंटली एक क्लिप देखी जिसमें लड़कियां भाग रही हैं, उन पे पानी फेंका जा रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बताइए, किस माँ बाप को गवारा होगा कि उसके बच्चों पे, उसकी लड़कियों पे ऐसे पानी फेंका जाए? आप समझ, आज हमको बोला आप हिजाब निकालिए, करेक्ट, हमको मतलब पूरी कौम को बोल रहे हैं कि आप जो हिजाब पहने हो हिजाब पहने, पूरी कल को बोलेंगे घूंघट उतारो। हाँ, अलग अलग देखिए, हिजाब तो सिर्फ मुस्लिम पहनते, बट बाकी आप जाएंगे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे, आप देखेंगे, हाँ आप देखेंगे हिजाब पहनते वहां मगर डिफरेंट स्टाइल है। आज मतलब आप हमें हिजाब नहीं बोल रहे हैं उतारने के लिए औरतों को, आप बोल रहे हैं औरतों को घूंघट उतारिए। आप औरतों को बोलते हैं घूंघट उतारो, मतलब ये तो शर्मनाक बात है। और आज मैं इधर आया हूँ, ये ICCR की बात करते हैं और इन्होंने शायद एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मौलाना साहब इज द फाउंडर ऑफ ICCR। कोई रीजन तो था मौलाना साहब, आपको अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता चलता तो कैसे पता चलता है? एक किताब के द्वारा। इस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, जिसमें मौलाना साहब अपना जिक्र करते हैं कि मैंने इस देश के लिए क्या किया। और आपको खुद पता होगा कि मौलाना साहब बाय द एंड ऑफ इट वो कांग्रेस से भी नाराज हो गए, क्योंकि वो यूनिटी में बिलीव करते थे, वो किसी पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे। इस देश की पॉलिटिक्स हम लोगों को एक दूसरे से जोड़े, तभी पॉलिटिक्स हम उनको वोट देंगे, वरना मुझे लगता है हमारे वोट भी जाया और हम टैक्स पेयर्स का पैसा भी जाया। इसीलिए फिर मोहब्बत करने चला है तो पूरे हिंदुस्तान को बोलिए चलिए मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। ये नाटक, अभी ये ड्रामा, ये पब्लिसिटी बहुत हो गया। अभी एक टाइम होता है जब सब लोग पक जाते हैं। इनफैक्ट ये आप समझ, मीडिया को उनकी मीडिया को एक अलग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ ये एक स्ट्रैटेजी थी जो मुस्लिमों पे खेली गई है, बट ये बार बार आप ये हमें इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि हम जंग में आना चाहते हैं आपके साथ। आप समझ बोलना चाहते हैं कि आप इस देश के नहीं हैं। आप समझ मेरी बात? तो मैं आपको बताऊं, मौलाना साहब और जिन्ना साहब, जिन्ना चले गए पाकिस्तान, उनको दोनों मुसलमान थे, उनको चाहिए था अलग पाकिस्तान, करेक्ट, ये भी मुसलमान थे। मगर ये मुसलमान जो था तालिब इल्म था, आपने तर्जुमुल कुरान पढ़ी होगी, उनमें उन्होंने क्या कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एकता का मैसेज देते। अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है? मे पीस बी अपॉन यू, मतलब अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह। हम थोड़ी बोलते हैं कि कोई भगवान है, बट हम किसी भगवान को नकारते भी नहीं है। ये कुरान में ये भी जिक्र है कि तुमसे पहले किताबें आई हैं,
आप समझ रहे मेरी बात। तो एक मुस्लिम को एक गैर मुल्की या एक आप समझ माइनॉरिटी के तौर पे देखा जाए, ये किसको गवारा होगा? मैं आपको बताऊंगा, माइनॉरिटी कोई नहीं है इस देश में। इस देश के लिए सबने लड़ा है। और अगर आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में देखें, आप देखें सबसे ज्यादा मुसलमानों ने, सरदारों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है, मगर आज की डेट में उनका नाम कहीं नहीं लिया जा रहा है। क्या शायद बट क्या है कि किताबें बदलती नहीं है, कुछ चीजें बदलती नहीं है। और मौलाना साहब ने तो आपको पता, तारीख में इन्होंने तो कुछ नहीं मांगा, इन्होंने सिर्फ देश की, इन्होंने कौमी एकता के बारे में बात की। तो ये वही मुसलमान थे जिनने बोला नहीं, हम यहीं रहेंगे, ये हमारा देश है, हम अपने देश को नहीं छोड़ेंगे। तो हम असल में मुसलमान हैं जो एकता में बिलीव करते हैं, ये असली इस्लाम है। हम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, मैं एम प्राउड टू से दैट वी आर द ट्रू मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड।